जय श्री राधे राधे। आपका मेरे चैनल डिंपल गर्ग 111 पर स्वागत है। धनतेरस महापर्व पर आपको हार्दिक बधाई और एक बार मंगल शुभकामनाएं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का महापर्व पूरी श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ हर्षोल्लास से मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इसमें देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर यम देवता की भी पूजा होती है। इस व्रत को मनाने के पीछे जन्म लेने की कथा कही जाती है। धनतेरस की 3 कथाएं प्रचलित है। धनतेरस की कथा भगवान विष्णु, राजा बलि, लक्ष्मी और धन्वंतरी देव से जुड़ी हुई है। आए श्रवण करते हैं धनतेरस की पावन पौराणिक और पवित्र कथा। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करके डिंपल गर्ग 111 को सब्सक्राइब जरूर करें और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। कमेंट सेक्शन में श्रद्धा पूर्वक लिखे जय भगवान धन्वंतरी, जय लक्ष्मी माँ। प्रिय भक्तगणों, धन्वंतरी की पूजा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। हिंदू धर्म में धनतेरस के दिन कुबेर की पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है धन के देवता कुबेर की दृष्टि जिस किसी पर पड़ती है उसके जीवन से आर्थिक समस्या खत्म हो जाती है। पुराणों के अनुसार कुबेर का जन्म अच्छे परिवार में हुआ है, इसलिए लंकापति रावण के भाई हैं और विष्णु शर्मा का पुत्र होने के नाते भी इसे कहा जाता है। कहते हैं उत्तर दिशा में कुबेर का वास होता है घर के, और 9 पीढ़ियों के देवता माने जाते हैं। कुबेर को धन का देवता मानने के पीछे कई कथाएं हैं। सबसे पहले धन के देवता कुबेर के देवता कौन है जानते हैं। कहा जाता है कुबेर यक्षों के राजा थे। उनका दायित्व लोगों की रक्षा करना हुआ करता था। रावण जो कि कुबेर देव के सौतेले भाई थे, रावण चाहते थे कुबेर लौकिक कार्य ना करे और उनकी बातें माने, लेकिन कुबेर देव ने सत्य का साथ देते थे, जिससे रावण के साथ उनका मतभेद था। कुबेर देव ने एक बार रावण को बुरे कार्य को करने से संदेश भिजवाया। इस पर रावण ने उस दूत का सिर अपनी तलवार से काट दिया। जब इस बात का कुबेर को पता चला तो युद्ध छिड़ गया। कुबेर ने अपने लोगों के साथ वो भी लड़ रहे थे और रावण दूरता के साथ लड़ रहे थे, जिसे जीत रावण की हुई। रावण ने कुबेर से पुष्प विमान छीन लिया और हिमालय चले गए और शिव की प्रार्थना में लीन हो गए। कुबेर की भक्ति और तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें धन की पदवी दी। कुछ कथाओं के अनुसार पिछले जन्म में एक चोर हुआ करते थे। पौराणिक कथाओं के मान्यता के अनुसार रावण के सौतेले भाई कुबेर, रावण की मृत्यु के बाद कुबेर को ही असुरों का साम्राज्य दिया गया और वे उत्तर दिशा के दिक्पाल हैं और लोकपाल भी माने जाते हैं। कुबेर महर्षि विश्वामित्र देव वर्णित थे। इन्हें भगवान शिव का परम भक्त 9 निधियों का देवता भी कहा गया है। कुबेर के धन के देवता बनाने के पीछे कई कहावतें हैं। माना जाता है वो पिछले जन्म में एक चोर थे। स्कंद पुराण के वर्णन मिलता है कि पूर्व जन्म में भगवान कुबेर का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिसका गुण निधि नाम था, लेकिन उसमें अवगुण था कि वह चोरी करने लगा था। इस बात का पता चलने पर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। जब वह भटकते हुए एक शिव मंदिर देखा तो मंदिर से उसने प्रसाद चुराने की योजना बनाई। वहां एक पुजारी सो रहा था, जिससे बचने के लिए गुण निधि ने दीपक के सामने अपना अंगोछा फैला दिया, लेकिन पुजारी ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया और उससे हाथापाई में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत जब यमदूत गुण निधि को लेकर आ रहे थे तो दूसरी ओर से भगवान शिव भी आ रहे थे। भगवान शिव के दूतों ने गुण निधि को भोलेनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया। भोलेनाथ को यह
गुण निधि ने अंगोछा बिछाकर उनके लिए जलते हुए दीपक को बुझाने से बचाया। तो इसी बात से प्रसन्न होकर भगवान ने गुण निधि को कुबेर की उपाधि प्रदान की। साथ ही देवताओं के धन का खजांची बनने का आशीर्वाद भी दिया। रामायण में भी कुबेर देव का वर्णन है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कुबेर ने ही हिमालय पर तप किया। तप के अंतराल भगवान शिव तथा पार्वती दिखाई पड़े। कुबेर ने अत्यंत सात्विक भाव से पार्वती की ओर बाएं नेत्र से देखा। दिव्य और पार्वती के दिव्य तेज से सम्मुख होकर वह पीला पड़ गया। कुबेर वहां से उठकर दूसरे स्थान पर चले गए। कुबेर के घोर तप से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा कि तुमने मुझे तपस्या से जीत लिया है। तुम्हारा एक नेत्र पार्वती के तेज से नष्ट हो गया था, अतः तुम एकाशी पिंगल कहलाओगे। वह कुबेर महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। श्री गणेश की पूजा सभी देवताओं में सर्वप्रथम की जाती है। जहाँ श्री गणेश की पूजा होती है वहाँ उनके साथ उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि रहती है, अपने पुत्रों शुभ लाभ के साथ मौजूद रहती है। इससे पूजन कर्ता के ग्रह में कोई कष्ट टल जाता है। रिद्धि सिद्धि हमेशा अपने पुत्र के दाएं हाथ पर विराजती है, इसलिए गणेश जी की मूर्ति माता के दाईं तरफ विराजमान की जाती है। 18 महापुराणों में कहा जाता है, मंगल के दाता श्री गणेश श्री दात्री माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। एक बार लक्ष्मी को स्वयं पर अभिमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भले ही पूरा संसार आपकी पूजा पाठ करता है, आपको प्राप्त करने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है, लेकिन अभी तक आप अपूर्ण हैं। भगवान विष्णु के ये कहने के बाद माता लक्ष्मी ने कहा, ऐसा क्या है कि मैं अभी तक अपूर्ण हूँ? तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक कोई स्त्री मां नहीं बन पाती तब तक पूर्णता प्राप्त नहीं होती। आप निसंतान होने के कारण आप अपूर्ण हैं। यह जानकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ और कोई भी पुत्र न होने पर उन्हें दुखी होता देख माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उनकी गोद में बिठा दिया और फिर माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं गणेश जी। माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र के रूप में लक्ष्मी मैया पाकर बहुत खुश हुई और गणेश जी को वरदान दिया, जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा करेगा उसके पास कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। इसलिए दिवाली पूजा में लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी पूजा की जाती है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं धनतेरस की दूसरी कथा। लेकिन अभी तक आपने कथा को लाइक नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान ने कहा, मैं जो बात तुम्हें कहूँ अगर तुम वैसा ही करो तो मैं चलता हूँ। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना हूं तुम यहीं ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। भगवान विष्णु जी के जाते ही लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है। भगवान स्वयं चले गए, लक्ष्मी से रहा नहीं गया और भगवान जैसे ही आगे बढ़े लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। भगवान आगे आगे, लक्ष्मी जी पीछे पीछे। आगे जाने पर उन्हें सरसों के खेत मिला जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वहां मंत्र मुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए। यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए और शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम नहीं माने और किसान की चोरी का अपराध कर बैठे। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर को चले गए।
तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया और पूजा के प्रभाव से, लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन स्वर्ण से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हो गए। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहती हूँ वैसा करो। कल तुम घर को पहुंचकर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाना, सायकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इससे एक दिन की पूजा से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगा। यह कहकर दीपक के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में वो प्रकाश फैल गया। लक्ष्मी जी का उस कहे अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। बोले हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की जय। आइए अब श्रवण करते हैं भगवान धन्वंतरी की कथा। लेकिन अभी तक आपने कथा को लाइक नहीं किया है तो कथा को लाइक करके डिम्पल गर्ग 111 को सब्सक्राइब कीजिए। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के अमृत कलश लेने के कारण उनका बर्तनों से गहरा नाता बताया गया है। इसलिए धनतेरस पर बर्तन, विशेषकर कलश, शुभ माना जाता है खरीदना। उनका अमृत कलश एक तरह से समृद्धि का प्रतीक है। धनतेरस के दिन सोने चांदी की वस्तुएं भी खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के दशावतार हैं, लेकिन धन्वंतरी जी की कथा समुद्र मंथन से प्रकट होने तक ही सीमित नहीं है। पुराणों में उन्हें चिकित्सा का देवता भी माना गया है, यहाँ तक कि उन्हें देवताओं का चिकित्सक भी माना गया है। धन्वंतरी के 2 जन्मों का उल्लेख है। सबसे पहले जन्म तो समुद्र मंथन से हुआ और वो भगवान विष्णु के प्रकट के माने जाते हैं। और कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर बाहर आए तो उन्होंने भगवान विष्णु ने उनसे पूछा कि उनका इस श्लोक में क्या काम है। तब भगवान विष्णु ने बताया, अभी उन्हें धन्वंतरी प्रथम के नाम से जाना जाएगा। धन्वंतरी के आने से पहले ही यज्ञ का भाग देवताओं में बढ़ चुका था। ऐसे देवताओं के बाद उत्पन्न होने के बाद उन्हें उस जन्म में देव नहीं माना गया। भगवान धन्वंतरी का दूसरा जन्म कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा था उनका अगला जन्म द्वापर, जहां धन्वंतरी द्वितीय के नाम से जाना जाएगा। उसी जन्म में उन्हें सभी सिद्धियां प्राप्त होगी, तब वे देवता हो जाएंगे। उन्हें बताया गया कि उनकी तभी से पूजा भी होने लगी थी और वे आयुर्वेद के अष्टांग का विभाजन भी करेंगे। द्वापर युग में जब काशी का राजा पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया, तब शिव जी उन्हें प्रसन्न होकर धन्वंतरी को उन्हें पुत्र के रूप में प्रदान किया। बताया जाता है कि इसी जन्म में धन्वंतरी ने भगवान ऋषि भारद्वाज से आयुर्वेद शिक्षा ग्रहण की और अष्टांग में विभक्त कर अपने शिष्यों में बांटा। उन्होंने अमृत में सिद्धियों की खोज की। इनके वंशज शल्य चिकित्सा का पहला विद्यालय स्थापित किया, जिसके प्रधानाचार्य बनाया गया। वैदिक काल में जो महत्व स्थान
इनको प्राप्त था वही पौराणिक काल में धन्वंतरी को प्राप्त हुआ। जहाँ अश्वनी के हाथ में कलश था वहीं धन्वंतरी को अमृत कलश मिला। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रचार और प्रसार के लिए भगवान धन्वंतरी का आना हुआ। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के बारे में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। आइए श्रवण करते हैं भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक और स्वास्थ्य के अधिष्ठाता देवता होने से विश्व वंदनीय हैं। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु ने 24 अवतार धारण किए हैं, जिसमें धन्वंतरी 12वां अवतार साक्षात विष्णु अर्थात श्री हरि के रूप हैं। इनके प्रादुर्भाव का रोचक रूप पुराणों में मिलता है। सब ने अवसर पाकर असुरों ने युद्ध करना शुरू कर दिया और देवता सम्मुख हुए विष्णु के और कहने लगे, भगवान ब्रह्मा की शरण में गए फिर और अपनी परेशानी को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने का परामर्श किया। तब सभी इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु के समक्ष प्रकट हुए और अपना दुख उन्हें कह सुनाया। तब द्रवित होकर भगवान विष्णु ने असुरों को खत्म करने के लिए विचार विमर्श किया। देवों और दानवों की सम्मति करवाकर समुद्र मंथन की योजना बनाई और हरि रूप में वासुकी नागराज तथा बनाकर फिर समुद्र मंथन की तैयारी करी गई और समुद्र मंथन किया गया, जिसमें 14 रत्न निकले। कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, मदिरा, अमृत कलशधारी धन्वंतरी, अप्सरा, उच्च श्रवण नामक घोड़ा, विष्णु का धनुष, 5 अंगने शंख, कामधेनु, चंद्रमा व हाथी। समुद्र मंथन से सर्व हलाहल विष मिला। विष के प्रभाव से शंकर भगवान ने उसे अपने कंठ में धारण किया। उसके बाद कामधेनु, जिसे ऋषियों को अर्पण कर दिया गया। फिर उच्च श्रव्य घोड़ा मिला, जिसे दैत्यराज बाली को सौंप दिया गया। इसके बाद प्रसिद्ध गजराज ऐरावत प्राप्त हुआ, जो इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को और कल्पवृक्ष देवताओं को समर्पित किया गया। अप्सरा भी देवताओं को ही प्राप्त हुई। तत्पश्चात लक्ष्मी जी निकली, जिन्हें प्रजापालन भगवान परायण विष्णु का आश्रय प्राप्त हुआ। फिर वारुणी मधुरा निकली, जिसे असुरों को सौंप दिया गया। अभी समुद्र मंथन हो ही रहा था, तभी अभीष्ट वस्तु अमृत की प्राप्ति हुई नहीं थी। अमृत प्राप्ति का श्रेय भगवान धन्वंतरी के भाग्य में था। अतः इस बार अमृत भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। आयुर्वेद शास्त्र वनस्पति को औषधि, रतन आभूषण, वरमाला धारण किए हुए भगवान धन्वंतरी सुंदर रूप विष्णु सबको लुभा रहा था। आयुर्वेद के प्रवर्तक वह प्रकट हुए। अमृत का कलश भगवान धन्वंतरी के हाथों में। देव और दानव बड़े ही प्रसन्न हुए। चालाक राक्षसों ने अमृत कलश को झपट कर ले लिया। तब भगवान ने विष्णु मोहिनी माया का रूप बनाया, राक्षसों को मोहित करके मदिरा में आसक्त रखा और प्रजापालक देवताओं को अमृत पान कराया, जिससे वे शक्ति संपन्न अमर होकर राक्षसों से सफल युद्ध करके विजयी हुए। इसके बाद अन्य 4 रत्न समुद्र में से और प्राप्त हुए। गरुड़ पुराण में भगवान धन्वंतरी की कथा का वर्णन आया कि तदनुसार पूछने पर विष्णु जी ने कहा, पृथ्वी एवं स्वर्ग में रोगों के कारण दुखी मानवों को आर्त होकर नारद विष्णु जी के पास गए और अनेक व्याधियों से ग्रस्त उनको निरोग होने के लिए पूछा। तब उन्होंने कहा, मैं धन्वंतरी का अवतार ग्रहण कर इंद्र से आयुर्वेद को प्राप्त करूंगा, सब लोगों को स्वस्थ बना दूंगा। साथ ही भगवान बोले, मैं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी वीरवार हस्त नक्षत्र मंगल बनारस में जन्म लेकर आयुर्वेद से उद्धार करूंगा। और फिर उन्होंने कहा
नियम समय पूर्व में किसने किया आदि प्रश्न पूछे। तब भगवान विष्णु ने कहा, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी मैं प्रकट हुआ हूँ, अतः यह दिन धनतेरस के नाम से विख्यात होगा। विधिवत पूजन अक्षत होता है। धनवंतरी के स्वरूप की बात करें, पारंपरिक कथाओं के अनुसार भगवान धनवंतरी को चित्रित किया गया है, जो स्वास्थ्य और शक्ति का प्रतीक माना गया है। उनकी 4 भुजाएं हैं, प्रत्येक हाथ में कुछ प्रतीकात्मक वस्तुएं हैं। भगवान धनवंतरी की एक हाथ में अमृत कलश है, जो जीवन दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। धनवंतरी के दूसरे हाथ में उपचार में प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है, जो तीसरे हाथ में शंख है, जो पवित्र ज्ञान पवित्रता का प्रतीक है। धनवंतरी के चौथे हाथ में चक्र है, जो बीमारी खराब स्वास्थ्य से सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। आभूषणों और दिव्य पोशाक से सुसज्जित धनवंतरी का दीप्तिमान रूप को सद्भाव और संतुलन का उदाहरण है, जैसे आयुर्वेद चिकित्सा सभी व्यक्तियों में देखना चाहती है। बोले धन्वंतरी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम।